दोस्तों, कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका अब विवादों के घेरे में आ गई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस वैक्सीन को लगाने वाले लोगों को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नाम की एक जानलेवा बीमारी हो रही है। हालांकि कंपनी तो पहले इस दावे को स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि इस कंपनी ने मान लिया है कि इस वैक्सीन को लगाने से ये जानलेवा बीमारी हो सकती है। दोस्तों, भारत में 175 करोड़ लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उसके बाद लोग अब कहने लगे हैं कि कोरोना से बचने के लिए तो वैक्सीन लगा ली, लेकिन अब वैक्सीन से बचने के लिए क्या किया जाए। आज हम जानेंगे ये बीमारी आखिर होती क्यों है, इस बीमारी को होने पर शरीर में क्या होता है और क्या इस बीमारी से बचा जा सकता है। दोस्तों, जरूरत की खबर को नए एंगल से देखने के लिए गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के बाद ये फैसला आपका ही होगा कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले साल की बात है, यानी साल 2023 में जेमी स्कॉट नाम के यूके में रहने वाले एक व्यक्ति की पत्नी ने कोर्ट में केस कर दिया। उसने बताया कि 23 अप्रैल 2021 को उसके पति जेमी को कोविशील्ड नाम की वैक्सीन लगाई गई थी और उसके बाद उसके दिमाग में ब्लडिंग होनी चालू हो गई, जिससे शरीर में थक्का बन गया और उसका ब्रेन डैमेज हो गया, जिससे जेमी की मौत हो गई। हालांकि कंपनी ने कई तर्क दिए। कंपनी ने कहा कि यह बीमारी कोरोना से पहले भी थी, हो सकता है किसी और कारण से वो बीमारी हुई होगी, लेकिन अब कोर्ट में मौजूद एक एफिडेविट से ये सामने आया है कि कंपनी ने ये मान लिया है कि हाँ, कोविशील्ड लगाने से ये जानलेवा बीमारी हो सकती है। दोस्तों, कोरोना काल के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ये छाती चौड़ाकर कहा था कि हमारी वैक्सीन पर हमें गर्व है। उन्होंने ये भी कहा कि इस वैक्सीन को बनाने से दुनिया ये जान चुकी है कि ब्रिटेन का विज्ञान हमेशा आगे ही रहता है। उसके बाद भारत में सबसे पहले और सबसे ज्यादा यानी 175 करोड़ लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगाई गई। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद लोग अब डरे हुए हैं। हालांकि दोस्तों, कंपनी और सरकार तो अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि हमने कई लाखों लोगों की जिंदगियां बचा ली और इसके साइड इफेक्ट का प्रतिशत भी बहुत कम है। वहीं भारत के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 10 लाख लोगों में 3 से 15 लोगों तक ये बीमारी हो सकती है। उन 3 से 15 लोगों में से भी 90% लोग ठीक भी हो जाते हैं। इसको आप कुछ इस तरह से समझिए, यानी 10 लाख लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई, उसमें से 3 से 15 लोगों को ये जानलेवा बीमारी के लक्षण दिखाई दिए। उनमें से भी डॉक्टरों का दावा है कि 90% ठीक हो जाते हैं, यानी कुल मिलाकर 10 लाख लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति की मौत होने का डर रहता है। लेकिन आप लोगों के लिए खुशी की बात है दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में अभी तक इस बीमारी का एक भी केस सामने नहीं आया। दोस्तों, डॉक्टर बताते हैं कि इंसानों के शरीर सभी के अलग अलग है और अलग अलग तरह से काम भी करते हैं। किसी लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, किसी का कम भी। इसलिए जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उन लोगों को यह बीमारी होने का खतरा ज्यादा है। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बीमारी के बारे में समझते हैं। हमारे शरीर में जहां कहीं भी खून का थक्का जम जाता है तो उसे मेडिकल भाषा में थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम कहते हैं, और अगर यही थक्का वैक्सीन लगाने के कारण से हुआ है तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। दोस्तों, जब कभी भी किसी को ये बीमारी होती है तो उसे कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे लगातार सर में दर्द होना, धुंधला दिखाई देना या चक्कर आना। इसके अलावा सीने में दर्द होना, बोलने में तकलीफ होना, पैरों में सूजन आ जाना। अलावा ये भी देखा जा सकता है कि शरीर पर आपको खून के थक्के जैसे निशान दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए 2000 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी एक चीज से ऐसी बीमारी हो सकती है। भारत के लोगों को तो डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकी मान्यताएं और इनके शरीर पूरी दुनिया भर में सबसे अलग है। दोस्तों, इस बीमारी से बचने के लिए आप ऑटोफेजी का नियम फॉलो करें। इसका मतलब है व्रत रखें, वो भी हफ्ते में 2 बार। दोस्तों, हमारे वैक्सीन लगाने पर हमारे ब्लड के सेल्स पर प्लेटलेट्स चिपक जाते हैं, इससे थक्का जम जाता है। और दोस्तों, जब कभी भी हम व्रत करते हैं तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन एक अलग स्पीड में होता है, जो इसमें काफी मददगार होता है। तो ये थी वैक्सीन और वैक्सीन से होने वाली जानलेवा बीमारी की पूरी कहानी।
तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगी न्यूज।